सामान्य अनुसूथिल रक्तदाब कितना होता है? यहाँ रहेगा कभी मनुष्य का अनुसूथिल दाब कितना रहेगा, या ध्यान रखिए बस अनुसूथिल दाब पर। क्या अनुसूथिल दाब के बारे में पूछा? किसके बारे में पूछ रहा? अनुसूथिल दाब। तो अनुसूथिल दाब रहता है 80 mmHg। यहाँ गड़बड़ है, 80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। अनुसूथिल दाब कितना होता है? 80 mmHg। एगो और होता है, एगो होता है प्रकुचन दाब। डॉक्टर तुम पढ़ा है? बीपी नापा है कभी कि नहीं नापा है? तो कब होगा अनुसूथिल दाब? कब होगा? नापते हैं तो जो अच्छा आदमी रहता है, जिसको अति हाई नहीं है, बीपी हाई नहीं है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल 120/80 होता है। ध्यान दीजिए, 120/80। किसी भी आदमी नॉर्मल स्वस्थ आदमी, अच्छा आदमी है, तो उसका बीपी कितना होगा? 120/80। बीपी को रक्तचाप कहते हैं हम लोग साइंस की भाषा में। तो आपको पूछेगा कि सामान्य मनुष्य स्वस्थ आदमी का रक्तचाप कितना होता था? 120/80। तो नीचे वाला को कहते हैं अनुसूथिल दाब। अनुसूथिल दाब। कौन सा दाब? अनुसूथिल दाब। और ऊपर वाला के कहते हैं प्रकुचन दाब। ए रामदास, ठीक है, याद रखिएगा। तो सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80। ऊपर 120 है उसको प्रकुचन दाब कहते हैं, नीचे 80 है उसको अनुसूथिल दाब कहते हैं। तो यहाँ पूछा क्या था? सामान्य अनुसूथिल रक्तदाब। तो अनुसूथिल रक्तदाब पूछ रहे थे कितना होगा? 80। भुलाइएगा नहीं ना, भुलाइएगा ना, भुलाइएगा, याद रखिएगा। नॉर्मल जो अच्छा आदमी उसको बीपी कितना होगा? 120/80। ऊपर वाला के कहते हैं प्रकुचन दाब और नीचे वाला कहते हैं अनुसूथिल दाब। ऊपर वाला को, अरे बोलो, ऊपर वाला को, नीचे वाला को भुलाइएगा नहीं ना। बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? बोला कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में अधिक होता है? ठीक है, हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में, ठीक है। तो किस में ज्यादा होता है? इसमें चारों में बोल रहा है, चारों ऑप्शन में बोला है कि ऐसे तो सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा क्या होता है? निर्वात में। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3.8 × 10⁸ नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि आपसे पूछे कि प्रकाश का चाल कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए प्रकाश का चाल तो निर्वात में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पे बताना है, हवा, जल, शीशा या हीरा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? हवा में। ये चार ऑप्शन में पहला पर आएगा हवा, दूसरा पर आएगा जल, तीसरा पर आएगा शीशा या कांच, और चौथा पर आएगा हीरा, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ चल रहता है प्रकाश का? निर्वात में। कितना रहता है? नहीं ना भुलाइएगा। अच्छा, ऐसे भी पूछे कि प्रकाश का चाल क्या है, तो यही उसका हाईएस्ट चाल है, इससे ज्यादा वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एगो पूछता है हीरा का अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42। याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। याद रहेगा ना? बतियाने फिर लग रहा है। मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर चल जाता है। 1 सेकेंड में इतना मीटर। 3 पर 8 को 0 बैठा दो, कितना होगा? उतना 1 सेकेंड में जाता है प्रकाश, इतना स्पीड में जाता है, समझ लीजिए। 3 पर 8 को 0 बैठा दीजिए, कितना हुआ? 1 करोड़ से भी ज्यादा हुआ ना हो। 1 सेकेंड में उससे ज्यादा स्पीड चल जाता है। कौन? प्रकाश। हीरा का अपवर्तनांक कितना? हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42, ठीक है। चलिए आगे। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़। तो पेड़ पौधा के बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन है? क्या चीज करने वाला? वृद्धि करने वाला। जिब्रेलिन, एड्रिनल, इंसुलिन या थायरोक्सिन? तो बताइए कौन सा है? तो जिब्रेलिन ना। तो कौन है?
जिब्रेलिन पेड़ पौधा को बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? पेड़ पौधा को बढ़ाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? पेड़ पौधा को। एड्रेनालिन ये सब मनुष्य में पाया जाता है। इंसुलिन भी मनुष्य में, थायरोक्सिन भी मनुष्य। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? यानी कौन अधातु है जो कमरा में रखिएगा ना तो पानी जैसा रहेगा। कमरा में रखिएगा तो कैसा रहेगा? पानी जैसा, यानी द्रव जैसा। क्वेश्चन है कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहेगा? तरल अवस्था। तरल मतलब पानी जैसा। तो पहला है मरकरी या पाड़ा, उसी को कहते हैं मरकरी या पारा। पाड़ा नहीं, भैंसी वाला पाड़ा पानी नहीं, ठीक है, पाड़ा पानी नहीं, यहाँ पारा है। तो मरकरी या पारा, ब्रोमीन, सल्फर या सोडियम। तो अधातु पूछे, क्या पूछे? अधातु। तो अधातु ब्रोमीन होता है। अधातु ब्रोमीन होता है। कमरे के ताप पर कैसा रहेगा? द्रव, यानी तरल जैसा, यानी पानी जैसा। ठीक है, कैसा रहेगा? पानी जैसा। पूछेगा कि कमरे के ताप पर अधातु कौन सा है जो पानी जैसा रहेगा, तरल जैसा? तो ब्रोमीन। कौन रहेगा? ब्रोमीन। आई मरकरी धातु है, ये कैसा है? धातु है। धातु पूछे कि कमरा के ताप पर द्रव में रहता है तो मरकरी या पारा। ठीक है, पूछा कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव, द्रव यानी तरल के रूप में होता है, तो धातु पूछे तो मरकरी या पारा, और धातु पूछे तो ब्रोमीन। बुलाइएगा। धातु पूछे तो अरे बकलोल। ठीक है, पूछे कि धातु पूछे कि पानी जैसा रहता है तो मरकरी या पारा। एक ही व्यक्ति दो नाम है, मरकरी या पारा। ठीक है, अधातु पूछे, अरे धातु अधातु है। ठीक है, पूछे धातु कौन सा है जो कमरा के तापमान में तरल रहेगा, यानी पानी जैसा रहेगा, तो कौन? मरकरी या पारा। मरकरी या पारा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन। न बोला ये दुगो पूछता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। चलिए देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? बोला कौन सा दर्पण जिसका फोकस दूरी क्या है? धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक मतलब प्लस। तो ठीक है, तो बताइए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से सभी कौन होगा? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। ये हम याद रखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक या प्लस में। अवतल रहे, अवतल रहे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस, है ना, बुलाइएगा। अब उत्तल दर्पण रहे, याद रखो, उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे, दोनों का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक यानी प्लस। अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे, उसका फोकस क्या होगा? ऋणात्मक यानी माइनस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें कौन पादप हार्मोन है? फिर पूछा पादप हार्मोन यानी पेड़ पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन। कौन सा पौधा हार्मोन? पेड़ पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनल या साइटोकाइनिन। तो कौन होगा? साइटोकाइनिन पादप में पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है। साइटोकाइनिन किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा। शरीर में इंसुलिन का कमी होता है तो कौन बीमारी होता है बताइए तो? कौन सा? मधुमेह यानी डायबिटीज। शरीर में इंसुलिन कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? मधुमेह बीमारी हो जाएगा। ठीक है, शुगर की बीमारी। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? बुरा, रुधिर का कौन सा पार्ट है? यानी खून का अलग अलग भाग है। ठीक है, खून को कई भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। लाल वाला यानी रेड ब्लड सेल, एक व्हाइट ब्लड सेल, एक प्लेटलेट्स या बीमाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स या रक्त बीमाणु। यानी खून 3 प्रकार का होता है। खून क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, फिर होता है प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। तो आप पूछा कौन खून को रक्त स्राव को रोकता है? यानी खून कट गया तो खून किसी किसी का देखिए खून चलते रहता है, जल्दी रुकबे नहीं करता है, तो कौन है जो रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या कोई नहीं? तो कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। आपका शरीर में प्लेटलेट्स है ना तो खून जल्दी आपका रुक जाएगा, कटेगा छटेगा। तो एक और खास बात बताएं, किसी को बताइएगा नहीं।
ठीक है, क्या बात है, जो डेंगू होता है ना, डेंगू में यही वाला कम होने लगता है शरीर में। 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए शरीर में, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। और जैसे ही आपको डेंगू मच्छर काट लेगा ना, तब बउआ प्लेटलेट्स धीरे धीरे शरीर में कम होने लगता है, कम होने लगता है, शरीर में कम होने लगता है। जिंदा नहीं रहता, डेंगू हो जाएगा आदमी तो धीरे धीरे मर जाता है, छोड़ दीजिएगा तो। ठीक है, समझे कि नहीं? तो में प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगता है। आप इलाज नहीं कराइएगा तो आपको शरीर में धीरे धीरे प्लेटलेट्स कम, आपको एकदम कमजोरी, वीकनेस हो जाएगा, एकदम एकदम बहुत कमजोरी, इतना कमजोरी महसूस करिएगा ना कि लगेगा कि उठने का मन है, बेड पर सुतल रहेगा तो करवट लेने का मन नहीं करेगा, फिर कहिएगा आही रे माई। समझे कि नहीं? एक बात और खास बात बताएं, कौन मच्छर काटता है? जैसे रात में हम लोग सोते हैं तो कौन मच्छर काटता है? मर्दावा की मौगी? कौन मच्छर? मर्दावा मच्छर की मौगी वाला मच्छर? तो जानकारी के लिए बता देते हैं, जो मौगी मच्छर रहती है ना, यानी लेडीज वाला ही काटती है, जेंट्स वाला मच्छर कभी काटता नहीं है। लेडीज का आदत है खून चूसने का, ठीक है। जो मर्दावा मच्छर रहेगा ना, वो कान भिरा के खाली भौंभियाएगा, समझेंगे नहीं? याद रखिएगा। तो डेंगू होता है तो क्या कम होने लगता है शरीर में? प्लेटलेट्स की कमी होने लगता है। जैसे जाइएगा, कहिए कि कमजोरी हो रहा है, बुखार नहीं ठीक हो रहा है, तो पहले कहेगा जाइए चेक लिख देते हैं, वहाँ चेक में आपको खून में चेक करेगा कि प्लेटलेट्स कितना है, 1.5 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख से ऊपर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे